मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर फिनिशिंग का ऑपरेशन। तो फिनिशिंग के ऑपरेशन में हमने आज करना है प्रोजेक्शन कर्व। तो हमारे पास एक कर्व है जिसकी प्रोजेक्शन के ऊपर हमारे को टूल पाथ क्रिएट करना है। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। इससे पहले जो हम प्रोग्राम बना चुके हैं, पॉइंट प्रोजेक्शन का प्रोग्राम बना चुके हैं। अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। और हम कर चुके हैं प्लेन प्रोजेक्शन कर चुके हैं, लाइन प्रोजेक्शन कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इजीली समझ में आएगा कि पॉइंट ये कर्व प्रोजेक्शन कैसे होगा। तो इसलिए बेस्ट सजेशन यही है कि आप वो दोनों ट्यूटोरियल भी देख लो। वैसे हम ये ट्यूटोरियल शुरू से बनाएंगे ताकि इजीली समझ में आए क्या करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन होती हैं इसमें कि हमारे को प्रोजेक्शन करनी है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ हमारे को। इसकी सेटिंग में जाएंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे, एक सर्कुलर है, एक स्पाइरल है और एक लीनियर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लीनियर में दिखाऊं तो ये हमारा लीनियर है। ठीक है, हमारे को टूल कैसे चलाना है डिपेंड उसके ऊपर करता है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर वाला है। और थर्ड हमारे पास है, अगर हमारे को किसी पर्टिकुलर एरिया में चलाना है, पूरी कर्व पे नहीं चलाना, पर्टिकुलर एरिया पे चलाना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो शुरू से करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कर्व पैटर्न भी दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ताकि इजीली समझ में आ जाए। जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं भी देखी वो भी समझ सकें, तो इसलिए शुरू से बनाते हैं। तो वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये मॉडल साथ साथ खोल लो। जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो इजीली समझ में आएगा कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम नई फाइल ही खोल लेते हैं, दोबारा से बनाते हैं इसको। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज और मॉडल को कर लेता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, ताकि बिल्कुल रॉ से समझ में आएगा तो इजी हो जाएगा बनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका मॉडल कहाँ पे पड़ा है। तो हमारा मॉडल पड़ा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, मिलिंग की एग्जाम्पल है ये स्वीप। ठीक है, ये हमने मॉडल सॉलिडवर्क्स में बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो एनएक्स में भी बना सकते हैं, पावर शेप में भी बना सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम मॉडल जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मॉडल चाहिए तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मेरे को मेल करो, मैं आपको मॉडल जो है सेंड कर दूंगा ताकि प्रैक्टिस करने में ईजी रहे। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा मॉडल है। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहला काम जो करना है, हमारे को सबसे पहला काम चाहिए है हमारा पैटर्न क्रिएट करना है। तो हमारे पास कर्व होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है। प्रोजेक्शन कर्व, नाम ही उसका कर्व चाहिए उसके लिए पहले। तो हम पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं और कर्व एडिटर में जाएंगे तो हमारे पास कॉम्पोजिट कर्व की ऑप्शन होती है। तो मैं इसकी सेंटर कर्व को प्रोजेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं। अगर आपको कॉम्पोजिट कर्व नहीं आता या कर्व नहीं बनानी आती तो कर्व का भी हमने एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है जिसके अंदर हमने सारी कर्व सिखाई हैं। बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वो भी आप देख सकते हो। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो कर्व का ट्यूटोरियल। तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कर्व्स कैसे क्रिएट करें। तो कर्व मेरी ये क्रिएट हो गई है, हम इसको ओके करते हैं तो ये कर्व क्रिएट हो गई। बट प्रॉब्लम क्या है, कर्व जो है मेरी वो नीचे बनी है, तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे पड़ेगी कहीं पे। जिस कर्व हमारे को एक कर्व की, ऐसे अगर हिंदी में समझाऊं तो परछाई जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे टूल पाथ क्रिएट होना है। ठीक है, तो अब मेरी कर्व है नीचे, तो इसलिए हमारे को प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मॉडल को, अगर मैं इसको साइड व्यू से देखूँ, ठीक है, तो अभी कर्व यहाँ पे है, हमारे को ऊपर चाहिए ताकि प्रोजेक्शन कर सकें। तो हम इस मॉडल को कर देते हैं नीचे। अगर मैं z की डायरेक्शन में, अभी मेरा z कहाँ है, एक बार इसको कैंसिल करता हूँ, पहले z दिखाता हूँ। अभी मेरा z है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इस मॉडल को नीचे कर दूँ तो कर्व ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, z की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ -8।
ठीक है, तो 8 थोड़ा सा कम रह गया, मैं थोड़ा सा इसको 2 mm और कर देता हूँ नीचे। 1 mm बहुत है वैसे तो, -1, तो ये बिल्कुल 0 आ गई। 1 mm और नीचे कर देते हैं, -1। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए किया हमने, हम बिल्कुल उसके ऊपर भी रख सकते थे। ये इसलिए ऊपर किया ताकि हमारे को दिखती रहे कर्व। ठीक है, और इसका कोई कारण नहीं है। अब हमारे पास कर्व अवेलेबल है। अब हमारे को चलाना टूल पाथ, पर टूल पाथ के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ब्लॉक। तो ब्लॉक हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमारे को सेकंड चीज़ चाहिए टूल, तो हम एक टूल भी क्रिएट कर लेते हैं, बॉल नोज। ठीक है, 6 mm का बॉल नोज है जो इसके लिए मेरे ख्याल से सफिशेंट है। नेक्स्ट हम जो चीज़ करनी है, हमारे को चाहिए टूल पाथ। टूल पाथ हमारे को चाहिए प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग लेंगे। प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग में ये हमारे से पूछता है सबसे पहली चीज़ कर्व डेफिनेशन, यानी कि पैटर्न सेलेक्ट करो। तो हम यहाँ पे आके भी कर्व क्रिएट कर सकते थे, हमने पहले ही क्रिएट कर ली तो हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे भी आके क्रिएट न्यू कर्व करके कंपोजिट कर्व करके कर सकते थे। ठीक है, तो हमारी हमने प्रोजेक्शन सेलेक्ट कर ली। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से लाइंस आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हमारे यहाँ पे सर्कुलर शेप में हम कर रहे हैं। पैटर्न में हमारे पास यहाँ पे देखो एंगल दिया हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक चलाना है, सर्कुलर चलाना है, 2 वे चलाना है, कैसे चलाना है। ठीक है, ये लिमिट मैं चेंज करके दिखाता हूँ अभी क्या फ़र्क पड़ता है इससे। कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखो ये हमारा बड़ा आसानी से उतने एरिया में टूल पाथ बन गया। बट सारी जो गेम है वो गेम है इस चीज़ की, भाई आपको एंगल कितना भरना है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है, तो अगर मैं इसको एंगल कर दिया 0, लिमिट है ये भाई कहाँ तक चलना है। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो 0 से लेके, अगर इसका टॉप भी दिखाऊँ मैं तो इजीली समझ में आएगा। तो ये कर्व से एक ही डायरेक्शन में चला है। ठीक है, तो 0 से लेके 85 तक, मैंने कहा नहीं मुझे दूसरी साइड भी जाना है 85। कैलकुलेट करते हैं, तो ये सॉरी -85 करना था, कैलकुलेट, तो ये -85 पे चला जाएगा। अगर मैं इस साइड चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं अगर यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 12 और यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, तो इस साइड से ये 12 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट है, तो आपको कितने डिग्री तक चलाना है, ये एंगल है एक्चुअली। ठीक है, 90 कर देंगे तो बिल्कुल उसकी सी तक जाएगी, कोशिश करेगा। अब मेरी कर्व क्योंकि ऊपर थी थोड़ी सी, है ना, तो इसलिए वो बाहर तक चला गया। ठीक है, अगर कर्व बिल्कुल उसके बराबर होती तो हमारा बाहर तक ना जाता, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ऊपर बनाई ताकि हमारे को समझ में आए 1 mm ऊपर रखने का हमारे को फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है। कि अगर मेरी 1 mm ऊपर होगी कर्व तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ तक जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर तक होता है। ठीक है, तो इसलिए समझने की ज़रूरत है। ये जो एक्स्ट्रा निकला है इसको हम बाउंड्री से भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री हमारे को करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 85 कर देते हैं, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक चलाना है हमारे को। ठीक है, तो ये हमारा ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आती है कि अगर मैं इसको सर्कुलर की जगह कर दूँ लीनियर और कैलकुलेट कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से चलने लग गया। थोड़ा स्टेप ओवर चेंज कर देते हैं, स्टेप ओवर बहुत ज़्यादा हो गया तो स्टेप ओवर उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वैसे तो एक 0.5 0.2 ही रखना चाहिए, बट समझने के लिए ताकि हमारे को लाइंस दिखें हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। बहुत ही इजीली ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे को किसी पर्टिकुलर एरिया में चलाना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है पैरामीट्रिक पैटर्न लिमिट। इसकी जो वैल्यू है हम 0 से लेके 1 तक ही रख सकते हैं, यानी कि ये जो पोजीशन है 0 है, ये जो पोजीशन है ये 1 है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक ही करना सकते हैं। तो हमारे कहा नहीं मुझे तो 0.5 तक जाना है। प्रीव्यू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये वहीं तक ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 0.5 की जगह, इसको 0 की जगह 0.2 कर दूँ, तो ये 0.2 से 0.5 तक के बीच में चलेगा।
ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 0.8 रिव्यू कैलकुलेटर। ठीक है, तो जितनी हम वैल्यू भर देंगे उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो यानी कि हम लिमिट सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में चलाने के लिए कि कितने से कितने तक के बीच में मुझे चलाना है, तो उतनी हम वैल्यू भर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे इसको लीनियर कर लो, चाहे इसको आप स्पाइरल कर लो। तो स्पाइरल में उतने एरिया में ही चला है। स्पाइरल इतना बढ़िया नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, आप सर्कुलर या लीनियर में चलाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कितने एरिया में आपको चलाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मॉडल जो है कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमारे को लीनियर कैसे चलाना है और हमारे को सर्कुलर कैसे शेप चलानी है और हमारे को प्रोफाइल कर्व कैसे चलानी है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो वीडियो काफ़ी अच्छी बन गई। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे को कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिखो, अपना नाम ज़रूर लिख के जाओ और वीडियो सबके साथ शेयर करो।